नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। कभी विपक्ष के नेता बीजेपी की टेंशन बढ़ा देते हैं तो कभी खुद बीजेपी के नेता ही बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान से ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल और जिला पंचायत सदस्य विनीता लालमणि रतूड़ी मंच पर ही आपस में उलझ गए, जिसके चलते अब दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मंच से कहा कि वह क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं संचालित कर रहे हैं और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। और उनके इस बयान पर जिला पंचायत सदस्य विनीता ने कड़ा ऐतराज जताते हुए विधायक पर पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा और अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं और सार्वजनिक मंच से जिला पंचायत सदस्य को सिर्फ समझाने का काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक सार्वजनिक मंच से महिला का अपमान करने का काम किया है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। हमारी एक बहन पहली बार जिला पंचायत में चुनकर आई है और जिस कार्यक्रम के संदर्भ में आपने सवाल किया है तो वहां माननीय विधायक जी ने उन्हें केवल और केवल प्रक्रिया और बाकी चीजें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो उस समय उन्हें समझाने की जगह वो उन्हें अलग से समझा देते, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से समझाने का प्रयास किया है तो इससे हमारे बाकी चुने हुए नए सदस्यों को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं और हमें अगर किसी चीज को जानना है, समझना है, तो पहले हम उस प्रक्रिया के तहत उन चीजों को पूरा करना। भाई कमाल है प्रेमचंद अग्रवाल जी का। नाम में प्रेम है मगर जो स्वर उनके निकलते हैं उसमें जहर वे उगलते हैं। भाई एक जनप्रतिनिधि को, वो भी एक महिला को, कैसे अपमानित कर रहे थे वो? अगर वो सवाल पूछ रही हैं तो आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा आरएसएस से संबंधित है ना प्रेमचंद अग्रवाल जी। लेकिन जनहित के कार्यों पर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको सीधे तौर पे जवाब देना पड़ेगा कि कार्यों को आप ठीक प्रकार से क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी को मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ही कहा जाए तो बेहतर होगा, कि जब से कुर्सी गई है तब से खिसियाए घूम रहे हैं, लोगों के ऊपर इस तरह से बोल रहे हैं, तो बता रहे हैं कितने हताश और निराश हो चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी और कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि साफ तौर पर अभी कांग्रेस की तरफ से सुजाता पॉल जी भी बोल रही थी अगर कोई महिला जनप्रतिनिधि सवाल करती है तो क्या जवाब नहीं देना चाहिए। साफ तौर पर वो आरोप भी लगा रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने महिला का अपमान किया है। देखिए, दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं, दोनों ही जनता के जवाबों की उत्तरदायी रखते हैं। मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी और पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, और जब अपने किसी कार्यकर्ता को या अपने से छोटे को किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर इस तरह की टिप्पणियां या इस तरह की राजनीति शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि का करती है प्रतिनिधित्व में, और जो विधायक जी हैं वो अपने पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें शायद नहीं होनी चाहिए, और ये कोई विषय भी नहीं था इतना बड़ा कि एक विधायक जी ने या पूर्व मंत्री जी ने किसी को कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ कह दिया। एक मंच पर कोई बात हुई है तो वो हो जाती है, कई बार हो जाती है। खाली ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हुई है, बहुत सारे मंचों पर होती है, हमेशा हो जाती है। तो ये इतना बड़ा तूल देने वाली बात ही नहीं है जी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि विनीता जी जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक हैं, अब जिला पंचायत सदस्य विधायक से सवाल करे तो हो सकता है उनके आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंच गई हो।
नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही, मैंने कहा आपको कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों की जवाबदेही जनता के प्रति है। तो ये इस बात को इतना बड़ा तूल देना कि जी मंच से मंत्री जी ने पूर्व मंत्री जी ने कुछ कह दिया और दूसरे प्रतिनिधि को बुरा लग गया, क्योंकि ये एक पार्टी के दोनों ही प्रतिनिधि थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इसमें कि इसको तूल दिया जाए या इसमें राजनीति हो या किसी प्रकार की कोई संशय हो। दरअसल समझाने की बात ये है कि वो जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके विधायक उनको तो समझा रहे हैं, ठीक है। अभी कई मामले ऐसे चल रहे हैं, किसी ने दुष्यंत गौतम को समझाने की कोशिश की हो, महेंद्र भट्ट को समझाने की कोशिश की हो। नहीं नहीं, आप देखिए, ये तो पुष्पेंद्र जी आप दूसरे ट्रैक पर चले गए हैं। नहीं, समझाने की बात कर रहे हैं मैं उसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। कहने को कोई भी आरोप लगा दे, आरोप लगा करके किसी को बदनाम करके चला जाए, तो मैंने कहा ना कि चांद के ऊपर धूल फेंकने से चांद गंदा नहीं होता, मिट्टी स्वयं के ऊपर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें होती हैं या कोई आरोप लगा के चले जाते हैं, तो आरोपों को इतना बड़ा तूल दे करके उसे सच्चाई मान लेना, ये कहीं ना कहीं गलत है। सच्चाई में सबूत चाहिए होते हैं, सच्चाई में साक्ष्य चाहिए होते हैं। अगर साक्ष्य हो तो ले जाओ, लेकिन इतना बड़ा खाली एक बोलने से और सबूत कुछ है नहीं, साक्ष्य कुछ है नहीं। अब आपने दुष्यंत जी का नाम लिया तो मेरा जवाब बनता है, मैं आपको जवाब दूं इस बात का। कोई भी ऐसी आरोप लगाएगा किसी को, किसी की प्रतिष्ठा को, और या किसी के जो है एक कम से कम सीनियर है, बुजुर्ग है और पार्टी के कद्दावर नेता है, आरोप लगाने से पहले आदमी के हाथ में साक्ष्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तभी बात करनी चाहिए। तो ऐसे आरोप लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलेश जी, इस पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर वो क्यों जानबूझकर आरोप लगा रही है, या फिर इसमें सच है तो कार्रवाई तो आपकी तरफ से की जाएगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कार्रवाई करे। पुष्पेंद्र जी, जब कार्रवाई हो रही है तो बागड़ बिल्लो की तरह लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। अच्छा, ठीक है। जब कार्रवाई हो रही है तो अब जांच भी होगी और सारे तथ्यों की जांच होगी, कौन सच है, कौन झूठा है, किसका षड्यंत्र है, किसका क्या है, ये सब चीजों की जांच होगी। गरिमा जी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर, जो सार्वजनिक मंच पर ये सब कुछ देखने को मिला? देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल और विवादों का आपस में बहुत गहरा नाता है पुष्पेंद्र जी। प्रेमचंद अग्रवाल आए दिन विवादों में रहते हैं। एक बार आपको याद होगा, अपने गनर और ड्राइवर के साथ मिलकर अपने ही एक आरएसएस के कार्यकर्ता को सरेआम सरे बाजार चौराहे पर पीट डाला उन्होंने। और जानते हैं उस वक्त उनके पास पद क्या था? वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, वो उस समय वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री थे और एक काबीना मंत्री थे, जिनके पास तमाम तरह के विभाग थे। ये सब होते हुए भी उन्होंने ना अपने पद की गरिमा रखी, ना मर्यादा रखी, और उन्होंने चौराहे पर गाड़ी रोककर एक आरएसएस का कार्यकर्ता जो उनसे खिड़की पर कुछ कहना चाह रहा था, उतरे और अपने ड्राइवर गनर के संग उसको धुन डाला। वो राष्ट्रीय मुद्दा बना कि उत्तराखंड के काबीना मंत्री ने पीटा आरएसएस के ही कार्यकर्ता को। दूसरा मौका तब था जब आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा के पटल पर प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समाज को गाली दी, और जिसकी परिणति ये हुई कि इतना उबाल उत्तराखंड में आया, राजनीतिक भूचाल आया कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आज की तारीख में वो केवल विधायक रह गए हैं, लेकिन जो रसूख या जो हनक है ना, वो नहीं जाने का नाम मेरी, जो अहंकार है वो नहीं जा रहा। तो प्रेमचंद अग्रवाल बहुत पहले से ही एक बहुत बड़बोले नेता, एक बहुत ही बददिमाग नेता के रूप में जाने जाते। और जिस तरह का ये कृत्य हुआ है, मैं तो कमलेश रमन से कहना चाहती हूँ, बड़े अनुशासन के कसीदे पढ़ते हो भाई अपने, बड़ी अनुशासित पार्टी है हम, बड़ी राजनीतिक शुचिता वाली पार्टी है हम, देश की सबसे बड़ी पार्टी है हम, ये सारे कसीदे तो तुम ही गढ़ते हो अपने लिए। और आज जब अनुशासन तुम्हारी पार्टी में तार तार हो रहा है, अजेंद्र अजय का पत्र पढ़ लिया होगा, अजेंद्र अजय अनुशासनहीनता कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, यमकेश्वर की पूर्व विधायक विजया बर्थवाल कह रही हैं कि जांच सीबीआई होनी चाहिए। तो ये सारे अनुशासनहीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? अब दिक्कत क्या है ना पुष्पेंद्र जी, ये हो क्यों रहा है, ये टसल क्यों हो रहा है, ये नूरा कुश्ती, ये जूतम तेजार क्यों हो रही भाजपा में? उसका कारण आपको बताना चाहती हूँ। हमारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक मुहिम चलाई, तू कट्टा भर के ले जा, तू झोला भर के ले जा, और उसी का एक मोहरा कमलेश रमन भी हैं, जो भर भर के कट्टा और थैला वो लाए भाजपा के अंदर। तो कमलेश रमन मात्र 6 महीने आम आदमी पार्टी में रही कांग्रेस छोड़कर, और आम आदमी पार्टी रास नहीं आई तो भाजपा में छलांग मार दी। तो ये महेंद्र भट्ट ने हर विधानसभा में ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि अभी तो ये ट्रेलर है पुष्पेंद्र भाई, पिक्चर अभी पूरी देखोगे
ठीक है गरिमा जी। मैं थोड़ा सा आधा मिनट और ले रही हूँ। टिहरी में क्या किया है महेंद्र भट्ट ने, 2022 के जितने प्रत्याशी थे और जिस दल से प्रत्याशी थे, सारे प्रत्याशी को भाजपा में शामिल कर लिया। क्या मिला? अपना कार्यकर्ता शुद्ध हो गया और वो प्रत्याशी आपस में सिर्फ उटव्वल कर रहे हैं। ऋषिकेश विधानसभा में यही हुआ। जिस दिनेश धने, टिहरी का पूर्व विधायक है दिनेश धने, जिस दिनेश धने के बेटे ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर, हाईकोर्ट नैनीताल चला गया, उस दिनेश धने को इन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया। ठीक है बताइए प्रेमचंद अग्रवाल की उससे छनेगी की, तो इतने पावर सेंटर्स हो गए भाजपा में कि कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा। साफ तौर पर गरिमा जी बोल रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल का तो विवादों से पुराना नाता है। और दूसरा ये मेरा सवाल आपसे रहेगा कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरीके से अजेंद्र अजय अलग बयान दे रहे हैं और अब हर तरह कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे बीजेपी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी जाती है। पुष्पेंद्र जी देखिए, कांग्रेस की बातें इस तरह से खिल रही है जैसे उनके हाथ में कोई ऐसी बटेर लग गई हो भाजपा से कि जी इसने पत्र लिख दिया है या इसने मंच से कुछ कह दिया है या किसी दूसरे प्रतिनिधि को कुछ कह दिया है। देखिए वक्त की बात होती है, चलिए ठीक है, माना कि मंच पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हो गया, लेकिन क्योंकि दोनों ही प्रतिनिधि हैं। लेकिन अब कांग्रेस के क्या कहेंगे हाल, जो कांग्रेस भवन में गोलियां चल जाती हैं, कमरों में महिलाओं की लड़ाई हो जाती है, क्या कहेंगे ऐसे हाल? यमुना कॉलोनी में गोली चल जाती है, पैर पे गोली लग जाती है और दूसरी अध्यक्ष के सामने ही मंच पर सिर्फ उटव्वल हो जाती है। एक मिनट, गोली नहीं मैं तुम्हारे बीच में, गोली नहीं तुम्हारे बीच में, गरिमा जी बीच में नहीं, गोली नहीं तुम्हारे बीच में। नहीं गरिमा जी आप जवाब दे देना, गरिमा जी आप जवाब दे देना, आपके पास आऊंगा मैं, आप जवाब दे देना, क्या कुछ झूठ बोल रही हैं आप बता देना। एक बार सुन लीजिए, जब आप आरोप लगाते हैं तो जवाब भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। कांग्रेस भवन के अंदर क्या क्या नहीं होता जरा पूछ लीजिए, होटल के कमरे में क्या क्या नहीं होता जरा पूछ लीजिए, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, होटल के कमरे में क्या क्या होता है, यमुना कॉलोनी में क्या क्या हुआ, गोलियां कहाँ कहाँ चली, मंचों के ऊपर। ठीक है एक एक करके गरिमा जी मैं आपसे जवाब ले लूंगा, गरिमा जी मैं आपसे जवाब ले लूंगा, आप बता देना क्या कुछ झूठ बोल रही है कमलेश जी, आप बता देना अपने बारे में। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मकान लोहे के हो, समझ लीजिए गरिमा जी, दूसरे के मकान में तब पत्थर मारना जब आपके मकान कांच के ना हो, और जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, खाली आरोप लगाते हैं। बताओ गोली कब चली? ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है गरिमा जी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, आपको टाइम दूंगा मैं पूरा बोलने का, आप जवाब दे देना कमलेश जी क्या कुछ झूठ बोल रही है। एक बार सुन लीजिए कार्यकाल में चली, कौन प्रदेश अध्यक्ष था बताए ना। ठीक है अरे वाह 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 वाह, आप तो थी नहीं ना कांग्रेस में उस समय जब गोली चली। पूछ लीजिएगा जाके सुरेंद्र अग्रवाल जी से, पता लग जाएगा आपको, पूछ लेना यमुना कॉलोनी में विवेक खंडूरी आज भी जिंदा है, पूछ लीजिए हरक सिंह जी से, अरे हरक सिंह जी से पूछ लीजिएगा ना। और अपने प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर आपके क्या क्या हुआ है ये तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक है आपसे तकरार नहीं कमलेश जी, मुद्दे पा जाइए, सिर्फ उटव्वल होती हो, बात दूसरे की पार्टी की करेंगे। अरे भाई आप जाओ थोड़ा सा देखिए, सुनने का मादा रखिए, अगर बोलना आरोप लगाते हैं। मैं दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक एक करके अगर आप सभी को बराबर टाइम दे रहा हूँ। डिबेट में मत बैठा करो गरिमा मेहरा जी, ठीक है डिबेट में, क्योंकि आपकी असलियत भी सबको मालूम है क्या क्या नहीं होता कांग्रेस भवन में। भाई कैसी बातें करती हैं आप? प्रेमचंद अग्रवाल का झगड़ा सबने देखा, प्रेमचंद जी ने क्या बोला, एक जनप्रतिनिधि को बोला, उसको आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते। आपकी पार्टी में क्या क्या होता है ये भी सबको पता है। निकाल दिया होता पार्टी से बाहर तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते आपको, पहाड़ियों को गाली नहीं देते। अरे आपने कितना निकाला मुझे ये तो ठीक है। अच्छा कमलेश जी आपको क्या लग रहा है? अनुशासन समिति के अध्यक्ष से कितने लोगों को ठीक है, शांत हो जाइए। कमलेश जी आपको क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है, वो बीजेपी के किसी भी छोटे मोटे मुद्दे को उठाकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, आप ये आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पर। पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस भवन में थप्पड़ मार देते हैं, लड़ाई हो जाती है, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाएंगे और अपने घर के अंदर झांकेंगे नहीं। अपने घर के अंदर देख लीजिए क्या क्या होता है भाई। लड़ाई से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये दो जनप्रतिनिधियों की आपस की बात है जिसको कांग्रेस राजनीतिकरण देना चाहती है। और कांग्रेस तो ये सोचती है कि बस भाजपा का हमें कोई मूवमेंट मिल जाए और हम राजनीति कर लें, और जो राजनीति आपने करी है वो षड्यंत्र भी खुलेगा आपका।
कांग्रेस की पोल पट्टी भी खुलेगी, आप चिंता न नहीं ठीक है। अच्छा कमलेश जी आप ये बताइए, कमलेश जी आप ये बताइए, आखिर कांग्रेस जो हर मुद्दे पर राजनीति करेगी, क्या कुछ कांग्रेस का फायदा होगा राजनीति करने से? भर्ती घोटाले हैं, भाई महिला कांग्रेस अपराध को तो है। ऐसा लगता है कि 2027 में हम शायद हो सकता है सत्ता में आ जाएंगे। जिस तरीके से उनकी 5 नेताओं की दुकानें हैं, 5 ही अलग अलग चलती है। ठीक है, आप आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर, आप कहते हैं इनके यहाँ ऐसा चल रहा है, तो आप अपने घर में तो झांक लीजिए जरा। चलिए ठीक है, गरिमा जी जवाब देंगी। ठीक है गरिमा जी कमलेश जी बोल रही हैं कि कांग्रेस 2027 के लिए राजनीति कर रही है। आप लोगों की नहीं देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, कोई गुइया छिलने थोड़ी बैठे हैं पुष्पेंद्र भाई। हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, छाती पीट के कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करते हैं। नहीं, इनसे इनको क्या गलतफहमी हो गई क्या? कोई फल सब्जी थोड़ी बेचती है कांग्रेस पार्टी। हम राजनीतिक दल हैं और राजनीति से ही रास्ता निकलता है। नहीं सही बात है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए कांग्रेस उस पर भी राजनीति कर रही है। 27 सरकार बनाएंगे, हम कराएंगे सीबीआई जांच, हम निकालेंगे सारे भर्ती घोटाले वाले जितने भी कारतूस हैं। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, कमलेश रमन यहाँ आपके चैनल पर झूठ परोस रही है और आपस में व्यक्तिगत थप्पड़बाजी करना वो अलग चीज होती है। सार्वजनिक सभा में 2 जनप्रतिनिधियों का एक दूसरे के साथ इतनी तीखी जोक वो बिल्कुल दूसरी बात है। इनके नेताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल की वानगी आप देख लीजिए, महिलाओं का कितना सम्मान भाजपा करती है। केवल मंचों से बेटी बचाओ होता है, केवल मंचों से बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं। एक महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ अगर आप अभद्रता कर रहे हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल की पार्टी को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आप लोग एक तरफ अंकिता भंडारी के साथ जो हर्ष करते हैं, दूसरी तरफ आप महिला अपराध के प्रति गंभीर नहीं है, और तीसरी तरफ आप अपनी ही जिला पंचायत सदस्य के साथ जिस तरह से सार्वजनिक पटल पर जिस तरह से मंचों में अभद्रता कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। इसका खामियाजा बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा भाजपा को। आज उत्तराखंड की मातृशक्ति को समझना कि महिला विरोधी है धामी सरकार, महिला विरोधी है भाजपा। आप कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए, आप प्रज्वल रवन्ना का मामला देख लीजिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए। ये लोग शरण स्थली बना दिए इन्होंने भाजपा को। ये सारे अपराध करते चले जाओ और एंड में आकर माथा टेक लो भाजपा के दफ्तर में। लेकिन गरिमा जी उन लोगों को बीजेपी ने वैसे भी निलंबित तो कर दिया ना। क्या कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, बताइए। हाँ कमलेश जी जवाब दीजिए आप। देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप के कोई साक्ष्य आपके पास होते नहीं है, आरोप लगाते हैं, मैदान छोड़कर कांग्रेस भाग जाती है। अरे भाई अगर आपके पास कुछ है तो लाइए ना मैदान में, लेकिन होता कुछ नहीं है, खाली आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक प्रोपगंडा रच रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता सब जान रही है कि कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है, कांग्रेस के नेता कितना झूठ बोल रहे हैं, और जिस प्रोपगंडे की बात ये कर रहे हैं उस साजिश के पीछे कांग्रेस ही नजर आएगी। जांच हो जाने दीजिएगा। के 2 सगे भांजे नामजद हैं उसमें गोलीकांड में, कमलेश जी चलिए बेताल घाट में। हाँ ठीक है कमलेश जी, अगर आपको लग रहा है कि हर साजिश के पीछे कांग्रेस का हाथ है, तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 के लिए आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आप बोल रही हैं कि हर मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, गरिमा जी तो साफ बोल रही है कि हम राजनीति करने के लिए तो बैठे हैं, राजनीति तो करेंगे। हमारी कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस की दिक्कत बढ़ने वाली है, जनता इनसे सवाल करने वाली है। अब इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, मैं पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पर हाथ रख करके बताएंगी, नारी निकेतन के प्रकरण में ये चुप क्यों रही? मुझे बताए जरा, बताएं। 2015 में जो नारी निकेतन प्रकरण हुआ था विक्षिप्त लड़की का, उसमें ये चुप क्यों रहे? फिर उस समय तो मुंह में टेप लग गई थी, हमें भी चुप किया क्योंकि हम कांग्रेस में थे। ये लोग बताएं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जलजला आया हुआ है पूरे देश में, और कमलेश रमन सहित इनकी सारी महिला नेत्रियां किसी बिल में घुसी हुई है चूहों की तरह, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और तो और दुष्यंत गौतम को जन्मदिन की बधाई दे रही है, इनको लाना था चुल्लू भर पानी में, इनको डूब मारना चाहिए दुष्यंत गौतम को जन्मदिन की बधाई देने से पहले। अरे वो आरोपी है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त आरोप उसके ऊपर लग रहा है। बोल गट्टू कौन है, धामी तू क्यों मौन है, महिला नेत्रियां क्यों मौन है, बोलो गट्टू गट्टू कौन है? ठीक है पर्सनली नहीं, जो मुद्दा है उसी पे रहते हैं, जो मुद्दा उसी पे रहते हैं। ठीक है, आपस में तकरार नहीं। आज एंजल चकमा का मामला वही है, दूसरी बगल में होती है, सरकार में वो है
यहाँ बबूल के आप पेड़ दूसरों के अब आम ऊपर कहाँ से आरोप खाने लगा को रहे मिलेंगे? हैं। अभी हमने तो तो ऐसे जेल कितने भेज दिए, प्रकरण जिन्होंने देखे गलत आप काम किया पूरे उनको देश के जेल कोने भेजा, कोने में हो उनको रहे छोड़ा हैं। नहीं है। उत्तराखंड लेकिन देव भूमि लगता को है आपने कांग्रेस जो को है आदत पड़ चुकी है जंगल अपने राज में चरित्र तब्दील को कर दिया, रावण गाने की रावण जनता राज में के बीच ठीक है, तब्दील कर दिया। ठीक है, ठीक है, जहाँ ठीक है, इनका ठीक है गरिमा प्रदेश जी, अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, ठीक है। इनका प्रदेश अध्यक्ष बताओ चिट्ठी लिख रहा है हाँ। कप्तान देहरादून को कि मेरी जान को खतरा है, बचा लो। एक दिन में अरे पकड़ा कोई दिया। गलत तरीके से एक दिन धमकी में देगा पकड़ा तो दिया चिट्ठी वो, नहीं लिखेंगे। जिसने धमकी भरा हम कॉल चिट्ठी किया। नहीं और लिखेंगे, मेरे कोई प्रदेश धमकी अध्यक्ष देगा हम चिट्ठी नहीं जाते हैं लिखेंगे। मतलब DGP कोई लॉ भी एंड कुछ ऑर्डर भी के करके पास चला तो जाएगा, कोई भी SCCT के षड्यंत्र पास करके की चला वसूली जाएगा, अभियान हम मोर्चा कानूनी को पकड़ो कार्रवाई भी ना या करें। हमारा चरित्र मतलब हनन कर रहा है कांग्रेस तो आज बहुत तक कोई अच्छी एक्शन नहीं साफ होता। हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। को लगता है कि वो ठीक है, बहुत ठीक है, बड़े ठीक है, बादशाह ठीक है, हो गए, बाकी सब बेईमान है। ठीक है, ठीक है, कमलेश जी, नहीं ठीक है, कमलेश जी, कमलेश जी, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, कमलेश जी सुन लीजिए, तू नहीं चलेगा, ठीक है, कड़वा कमलेश जी भी सवाल घूट ये पीना है पड़ेगा। कि क्या अभी कुछ दिनों से जो मतलब बयानबाजी सामने आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के अंदर वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठीक, पहला कर्नल कोठियाल साहब ने जो पर आपदा को लेकर बयान दिया था, अब अजेंद्र अजय ने जो कहा कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देने चाहिए। मतलब लगता है कभी कभी कि आपस में ही जो बीजेपी के नेता हैं उनकी नहीं बन रही है शायद। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए जहाँ बड़ा परिवार होता है सबकी विचारधाराएं भी अलग अलग होती है, सबकी सोच भी अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति की सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती कि सब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों में कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सबकी विचारधाराएं अलग हो, तो जो जिसके मन में होगा वो कह सकता है बात को। ये आजादी है लोकतंत्र में। अगर अपनी बात को रखने में भी अगर दिक्कत है तो भाई इसको क्या कह सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी बात रखी है तो उसका संज्ञान लेगी सरकार, लेगी, संगठन लेगा। इसमें कांग्रेस को क्यों इसमें इतनी रोटियां सेकने की आवश्यकता पड़ी है? पुष्पेंद्र जी जरा ये तो बताइए, क्या इनके हाथ चिट्ठियां नहीं लिखी जाती? इनके हाथ तो हजारों हजारों चिट्ठियां लिखी गई माननीय हरीश रावत जी को, तब क्यों नहीं याद आई इनको इस बातों की? हजारों चिट्ठियां, कई हजार चिट्ठियां लिखी गई, ये गलती है, ये गलती है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सरकार ने यहाँ पर भ्रष्टाचार कर दिया, सरकार ने यहाँ पर बेईमानी कर दी। नहीं कमलेश जी, कांग्रेस को नहीं, कमलेश जी मैं बोल रहा हूँ, आज एक चिट्ठी से कांग्रेस को जो है राजनीति मैं बिल्कुल कमलेश जी मैं बोल रहा हूँ कि उनका पोस्ट और ऐसे मौके पर आना जब अंकिता भंडारी हत्याकांड सुर्खियों में है, ऊपर से जो चीजें वायरल चल रही थी उसके बाद उनका जो पोस्ट आया, तो ये मायने रखता है कि अचानक से आपके खुद के नेता कहने लगे कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, तो ये मायने करता है। हालांकि उनके अलावा भी काफी चीजें चलती होंगी संगठन के अंदर, हाईलाइट तो नहीं होता सब कुछ, लेकिन जो वो आया सामने। मैंने क्या कहा पुष्पेंद्र जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आजादी है। उन्होंने अगर अपनी बात रखी है तो जिनको संज्ञान लेना है वो ले लेंगे। चलिए ठीक है, मुझे लगता ठीक है, समय कम है, ठीक है, गरिमा जी लास्ट राजनीति? कमेंट कर दीजिए। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, ये कह रहे हैं इसमें कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकने की क्या जरूरत है? अरे चौराहों में आकर अपने गंदे कपड़े धोओगे, चौराहों में आकर लड़ाइयाँ करोगे तो फिर कांग्रेस कोई, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। भैया बढ़िया बढ़िया पिक्चर कौन नहीं देखना चाहता है? रोचक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाओगे, जब तुम्हारे नेता दिखा रहे हैं इंटरेस्टिंग पिक्चर तो आँख थोड़ी बंद कर लेंगे ना। इंडिया वॉइस आँख बंद करेगा ना गरिमा चलिए ठीक है, आँख बंद करेगी। ठीक है, कमलेश रमन जी, गरिमा दसोनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में है। सार्वजनिक मंच पर महिला नेता से तीखी नोकझोंक और अब वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे हो सकता है या फिर ऐसे ही राजनीति बरकरार रहेगी? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।